Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are all fine. आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें मारफा की किस्में। इसमें मारफा की किस्में सफ़ा नंबर 31 और 32 पर हैं और इसे आप सफ़ा नंबर 44 और 45 पर लिखेंगे। वर्कबुक के सफ़ा नंबर 44 और 45 पर आप इसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें मारफा की किस्मों के नाम पढ़ेंगे। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। नंबर 1 पे जो हमारे पास किस्म है वो है इसमें अलम। वो इसम जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, जैसे शायर मशरिक, गालिब, मिट्ठू, इब्ने कासिम, शमसुल उलमा। ये जो तमाम नाम हमने पढ़े हैं ये ख़ास अशख़ास के नाम हैं और इनको हम इसमें अलम में शुमार करते हैं। इसमें अलम की भी अपनी इक़साम है। इसमें अलम की इक़साम में शामिल है ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुन्नियत और उर्फ़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ख़िताब के बारे में। वो इसमें मारफा जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, जैसे रुस्तम जमा, शमसुल उलमा, ख़ान बहादुर, उसे हम ख़िताब कहते हैं। यानी हुकूमत की तरफ से मिलने वाला एजाज़ी नाम ख़िताब कहलाता है। लक़ब वो इसमें मारफा जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, जैसे मूसा कलीमुल्लाह, ईसा, रूहुल्लाह, कायद आज़म, कायद मिल्लत। किसी ख़ास खूबी की बिना पर किसी अच्छे काम के नतीजे में जो हमें लक़ब दिया जाता है, जो नाम दिया जाता है, उसे लक़ब कहा जाता है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमानत में ख़यानत नहीं करते थे और इमानत को संभाल कर रखते थे, तो इसलिए उन्हें अमीन कहा गया और वो हमेशा सच बोलते थे, इसलिए उन्हें सादिक का लक़ब भी मिला। तख़ल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने अशआर में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, जैसे इब्राहीम, ज़ौक़, असदुल्लाह, गालिब, अल्ताफ़ हुसैन, हाली। इनमें ज़ौक़, गालिब और हाली तख़ल्लुस हैं। शायर जो अपने शायरी में अपने नज़म के अख्ताम में अपने नाम के साथ एक और नाम इस्तेमाल करते हैं। आपको ये नज़र आ रहे हैं कि इनके ऊपर अलहदा से मद की सूरत में एक निशान है, यानी ये वो नाम है जो शायर तख़ल्लुस के तौर पर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं अपने नाम के साथ, तो इसे हम तख़ल्लुस कहते हैं। इसके बाद है कुन्नियत। वो इसम है जो माँ बाप या बेटे या और किसी ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए, जैसे इब्ने ख़ताब, इब्ने मरियम। यानी कि हमें माँ बाप, बहन भाई या किसी ताल्लुक़ की वजह से मिलने वाला जो नाम है उसको कुन्नियत कहा जाता है। अबुल कासिम, अबू तुराब, इनमें इब्ने ख़ताब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुन्नियत है। इनके वालिद ख़ताब की वजह से इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की कुन्नियत है। हज़रत मरियम उनकी वालदा की वजह से। अबुल कासिम हज़रत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत है। अबू तुराब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुन्नियत है। इसके बाद उर्फ़। इसमें अलम की आखिरी किस्म वो इसम है जो या तो वालिदैन बचपन ही से बच्चे का प्यार से एक नाम रख देते हैं, या असल नाम बिगाड़ कर, या फिर किसी इंसानी खूबी या नुक्स की वजह से इसका कोई एक नाम मशहूर हो जाता है, जैसे पप्पू, मिट्ठू, चंदा, मून, जावेद से जेदा, रशीद से छीदा, अकरम से अक्की, बगाया, बग्गू, लंगड़ा, गूंगा और छोटू, लंबू वगैरह। यानी कि ऐसे नाम जो कि हमें बचपन में प्यार से पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर हमारे असली नाम को बिगाड़ कर उसके नतीजे में जो नाम लिया जाता है उसको उर्फ़ कहा जाता है।
تو بچوں آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ مکمل ہو رہا ہے. ان تمام اقسام کو آپ صفحہ نمبر 44 اور 45 پر بالکل اسی طرح لکھیں گے. اگر اس میں کسی چیز کی آپ کو مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی ہو، تو مجھ سے رابطہ کریں، اور کام بہت صفائی سے لکھیے گا. پین استعمال کرتے ہوئے زیادہ انک نہیں پھیلائیے گا، اور ریموور یوز نہیں کرنا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.